प्रधानमंत्री ने COP26 सम्मेलन में कहा, भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 से 14 जनवरी तक होगा छत्तीसगढ़ लोक कला साहित्य और युवा महोत्सव। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। और हेलमेट के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जशपुर में निकाली गई रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में से 1 अरब टन की कमी की जाएगी। वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों से कार्बन उत्सर्जन में 45% से ज्यादा की कमी लाने का लक्ष्य है। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट कर देगा और अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से करेगा। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि वन वर्ल्ड विश्व का एक मूल आधार बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए इस वित्तीय प्रतिबद्धता पर लगातार नजर रखने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने विकासशील देशों की पैरवी भी की।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर अब स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हर साल 12 से 14 जनवरी तक 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ लोक कला, साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, कुंडुक और सरगुजी लोक साहित्यकारों और पंडवानी, भरथरी, सुआ, पंथी के साथ ही प्राचीन नाचा और गम्मत लोक कलाकारों को भी मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य अलंकरण और राज्योत्सव के समापन समारोह में इसकी घोषणा की। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ की विभिन्न विभूतियों को उनकी उपलब्धियों और राज्य के विकास में योगदान के लिए राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। परमात्मा और प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को जो वरदान दिए हैं, छत्तीसगढ़ वासी उन्हें सहेजने और उनसे अपना जीवन संवारने में सफल हुए हैं। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि हम अपने संसाधनों का संतुलित और बेहतर उपयोग करते हुए सबसे विकसित राज्यों में शामिल होंगे। इस अवसर पर सुश्री उइके ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य अलंकरण समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अदम्य साहसिक कार्यों के लिए पुलिस बल के जवानों को भी सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित राज्योत्सव का कल समापन हो गया। राज्योत्सव के मौके पर साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सांस्कृतिक और छत्तीसगढ़ी लोकगीतों और लोक नृत्यों से सराबोर रही। लोक कलाकारों ने परंपरागत लोक संगीत, गीत और नृत्य से दर्शकों को प्रदेश की विविध संस्कृतियों, त्योहारों और आदिवासी जीवन से परिचित कराया। लोक कलाकारों ने लोक कला की विभिन्न विधाओं पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं दिल्ली के ओशियन बैंड और मुंबई के कबीर कैफे ने एक साथ मिलकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसी तरह जिला मुख्यालयों में भी राज्योत्सव का आयोजन किया गया। मुंगेली जिला मुख्यालय के BR साव मैदान में आयोजित राज्योत्सव का शुभारंभ संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने किया। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में भी राज्योत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों ने अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास की बयार पहुंचाई है। समारोह में सांस्कृतिक दलों और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। सांस्कृतिक दलों ने भी राज्योत्सव में अद्भुत समा बांधा और कर्मा, शैला और सुआ की भी शानदार प्रस्तुति दी गई। इधर दुर्ग जिले में भी राज्योत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा राज्य शासन की योजनाओं और विकास से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव पर्व का आज से शुभारंभ हो गया है। आज धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी के आभूषण सहित बर्तनों और दूसरे सामग्रियों की खरीदारी की जाती है। धनतेरस पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। धनतेरस दीपावली त्योहार का पहला दिन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा विधि विधान से की जाती है।
धनतेरस के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है। इसके बाद लक्ष्मी पूजा और फिर चौथे दिन गोवर्धन पूजा और आखिरी में भाई दूज का पर्व आता है। हेलमेट के उपयोग और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जशपुर शहर में जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट रैली निकाली गई। जशपुर विधायक भगत ने रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन पर सवार होकर आम लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। यह रैली रणजीता स्टेडियम से निकलकर महाराजा चौक, सन्ना रोड, जैन मंदिर तिराहा, बस स्टैंड, पुरानी टोली और बालोद्यान तिराहा होते हुए वापस रणजीता स्टेडियम में समाप्त हुई। इस अवसर पर विधायक विनय भगत ने कहा कि हेलमेट रैली का उद्देश्य आम नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने आम नागरिकों से भी हेलमेट का उपयोग करने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि हेलमेट के उपयोग और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विकास खंडों में भी हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज ये आयोजन किया गया था और आज राज्योत्सव का भी अवसर है। तो इस शुभ अवसर पे लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से और इसको जिला मुख्यालय के अलावा अन्य ब्लॉक मुख्यालय में भी किया जा रहा है और साथ ही ये अभियान सतत चलेगा ताकि लोगों में जागृति आए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इस अवसर पर लोगों को हेलमेट के उपयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा 20 हितग्राहियों को निःशुल्क हेलमेट का वितरण भी किया गया। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मदन मोहन मालवीय के बारे में। मोहन मालवीय, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने एक सम्मेलन में लॉर्ड इरविन की घोषणा के जवाब में दिल्ली स्टेटमेंट जारी किया था, जिसे इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को पेश किया था। इसी दौरान साइमन कमीशन भारत के दौरे पर था और हर जगह उसका विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन! भारत माता की जय! जहां पूरे देश में भारतीयों ने सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, वहीं लंदन में भी भारतीयों को रियायतें देने का विरोध हुआ और संसद में इस पर बहस हुई। इरविन की घोषणा ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य में भारतीयों के विश्वास को बहाल करने का प्रयास था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी किया। गांधी जी ने बीच का रास्ता खोजने के प्रयास में दिल्ली वक्तव्य जारी किया। इसके मुख्य बिंदु देश में शांत माहौल को प्रेरित करने, राजनीतिक कैदियों को आम माफी देने और प्रगतिशील राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए सामान्य सुलह की नीति को अपनाने पर केंद्रित थे। बयान में ये भी रेखांकित किया गया कि देश की सरकार में अधिक उदार भावना का संचार किया जाना चाहिए। हालांकि जब गांधी जी 23 नवंबर 1929 को इरविन से मिले तो उन्होंने दिल्ली स्टेटमेंट में दिए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने COP26 सम्मेलन में कहा, भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 से 14 जनवरी तक होगा छत्तीसगढ़ लोक कला, साहित्य और युवा महोत्सव। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार।
हेलमेट के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जशपुर में निकाली गई रैली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।